हम लोग कल पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति होता क्या है, उसके कितने अनुपात है। तो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ चुके थे, उसके 6 अनुपात है। और त्रिकोणमिति का संबंध समकोण त्रिभुज से है। और समकोण त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है, देख सकते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और अन्य दो कोणों का मान 90 डिग्री, मतलब एक तो हम मान लिए थीटा और एक 90 माइनस थीटा। हम संबंध जानते हैं, 90 डिग्री का सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा, जो आपके सामने है, ठीक है। और इस दोनों कोण में यानी कि कोण ए और कोण सी कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कि थीटा यहाँ भी रहेगा, कभी कभी यहाँ थीटा रहेगा। तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम आपको बता चुके थे पिछले वीडियो में, फिर यहाँ पर क्लियर करते हैं। थीटा का सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, और जो 90 माइनस थीटा होगा उसके सामने वाला भुजा आधार होता है कर्ण। यानी एक तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और कर्ण और लंब मालूम है, तीसरा भुजा आधार ही होगा। अब त्रिकोणमिति के 6 अनुपात जो होते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। 6 अनुपातों का संबंध समकोण त्रिभुज के साथ किस प्रकार से है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला है साइन थीटा के बारे में पढ़ते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा समकोण त्रिभुज के साथ संबंध लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। सेकंड होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है आधार बट्टा कर्ण। तीसरा होगा आपको टेन थीटा, टेन थीटा होगा आपको लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब सर लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, ये जो होता है समकोण त्रिभुज में ही आता है। ये तीनों मतलब कि लंब, कर्ण और आधार। अब हम जानेंगे साइन थीटा। आपके सामने अभी थीटा यहाँ पर है, तो लंब तो लिख दिए पहले से, तो लंब का नाम होगा ए बी, तो हम लंब के सामने ए भी लिख देते हैं कर्ण। और कर्ण का नाम यहाँ पर क्या है, ए सी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी, क्योंकि थीटा देखिए हम कहाँ रखे हुए हैं कर्ण। अगला है कॉस्ट, आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या आपका बी सी है, बी सी। कर्ण क्या आपका ए सी। लंब यहाँ पर क्या है, अभी आपके सामने ए बी है, तो ए बी। और आधार क्या है आपका बी सी है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, सर हम अभी 3 अनुपात लिखे हैं, 3 अनुपात बचा हुआ है। 3 अनुपात पर ध्यान दीजिएगा। साइन का उल्टा क्या बताया था आप लोग को, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा। जिस प्रकार से साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता था, साइन थीटा का सभी फार्मूला उसके विलोम ही चला जाता है, उल्टे होता है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। तो हम लिख देंगे कर्ण ऊपर और लंब लिख देते हैं नीचे, कर्ण बट्टा लंब। इसी प्रकार से आप लिख भी सकते हैं, कर्ण का नाम होगा ए सी, लंब का नाम होगा ए बी, तो ए सी बट्टा ए बी ये लिख सकते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा था सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। जिस प्रकार से कॉस का उल्टा सेक, तो इसका फार्मूला भी उल्टा होगा, तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। अब आता है टेन का, टेन का विलोम होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा आपको आधार बट्टा लंब। चलिए इस चीज़ को फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका कोण एक 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, एक थीटा हो, थीटा के सामने वाला लंब, बच गया एगो भुजा जो हो गया आधार। ये हमारा समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा हो गया। अब इसी का संबंध पढ़ते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के 6 अनुपात के साथ, जो समकोण त्रिभुज किस प्रकार से कौन भुजा किसको देता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण जो आपके सामने है। कॉस आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा लंब बट्टा आधार। अब त्रिकोणमिति के 3 को अनुपात हम याद करेंगे, 3 को अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, तो उल्टा मतलब सब कुछ उल्टा, फार्मूला उल्टा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर जाएगा लंब नीचे आएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर जाएगा आधार नीचे आएगा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो आधार ऊपर जाएगा लंब नीचे आएगा। यही त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, जो एक बार आप लोग देख सकते हैं, फार्मूला देख सकते हैं। अगले वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको उसमें बता दिया जाएगा, जो मतलब किस प्रकार सवाल बनाते वक्त थीटा कभी कभी यहाँ पर आता है और यहाँ आता है, तो बच्चे सब गलती कर देते हैं। उसी गलती को आपको नहीं करना। हम लोग अब जो फार्मूला पर है, वहाँ पर एक सवाल बना के देखते हैं, क्या वो सवाल इससे बनता है या नहीं बनता है, देखते हैं। बहुत आसानी है, ईजी है और समझ सकते हैं आप। चलिए पहले एक बार सवाल हम पढ़ लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है, और ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी है। चलिए पहले हम एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। हमारा त्रिभुज बन गया जिसका नाम है ए बी सी।
बी समकोण है और हम आकृति इसी प्रकार से बनाए हैं कि वो समकोण त्रिभुज बने, और समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा 90 डिग्री, आप लोग को मालूम होगा 90 डिग्री हमेशा सीधा होता है, इसलिए सीधा बना है। तो बी समकोण है तो बी समकोण कर दिए, जो जो करा कर देंगे। ए बी बराबर 24 खोजेंगे, ए से बी यानी कि इस भुजा का मान दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7, बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अभी हमको कौन लंब है कौन आधारित से मतलब नहीं है, हम ध्यान देंगे, लेकिन 90 डिग्री का सामने वाला 90 डिग्री का सामने वाला भुजा तो कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज का जो हमें मतलब कि भुजा दिया है ए बी बराबर 24 बी सी बराबर 7, इसका कर्ण नहीं मालूम है, और आप लोग को बता चुके थे जब पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। और सोचने वाली बात है सर कर्ण क्यों निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। साइन ए साइन सी का मान बताए, साइन ए साइन सी, साइन थीटा बराबर वही आप पढ़े थे लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, लंब बट्टा कर्ण। चलिए 24 लंब इसको मानते 24 तो मालूम है, या लंब इसको मानते 7 तो मालूम है, लेकिन कर्ण तो हमको नहीं मालूम है, तो कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इस सवालों का कैसे सोल्यूशन करेंगे, बहुत इजी वर्ड में समझेंगे और आसानी से, और सवाल आप लोग से भी बनेगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, सब बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिखते हैं हल, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी दे दिया आपको समकोण यानी कि 90 डिग्री, और ए बी बराबर दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और हमें इसमें से कर्ण निकालना पड़ेगा, तो इसी कर देते हैं वाट। और आपको मालूम होगा जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण होता है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, तो इसीलिए दो भुजा हमको मालूम है, एक भुजा नहीं मालूम है। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज जब बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। ध्यान दीजिएगा क्या होता है सूत्र इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कर्ण आपके सामने है, जो आकृति बनी है बी 90 डिग्री की है, तो 90 डिग्री वाला ए सी है, तो कर्ण का नाम ए सी हो जाएगा, और स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, बराबर लंब। लंब देखिए लंब अभी हमको नहीं मालूम, लंब कुछ भी 24 के साथ कुछ भी ले सकते हैं, तो लंब का नाम लेते हैं हम 24 का स्क्वायर, आधार लेते हैं 7 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर जो नहीं मालूम है, ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 24 को 24 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर, 7 को स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 24 का स्क्वायर दिया है मतलब 24 गुने 24 576, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 7 49, ए सी स्क्वायर बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। हमको निकालना है ए सी बराबर वाट है ना, तो हमको ए सी स्क्वायर आ रहा है, तो लिखेंगे ए सी बराबर रूट अंडर, देखिए स्क्वायर नहीं है तो रूट बन गया, जब स्क्वायर बराबर की तरफ आता है तो रूट बनता है 625, इसीलिए ए सी बराबर रूट के अंदर है तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल, और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपको ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हमको मालूम हो गया, जब तीनों भुजा मालूम है तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात में किसी भी अनुपात का हमें मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आसानी से ज्ञात करते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज का 6 अनुपात को हम समकोण त्रिभुज के रिलेशन यानी कि रिश्ता के बारे में जान चुके हैं, किस प्रकार से उसका इसके साथ संबंध है कर्ण। अब हमसे पूछ क्या रहा है कर्ण, पहला पूछा है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, साइन ए देखिए ए कहाँ है कर्ण, ये यहाँ पर है ना, देखिए ए यहाँ पर है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा बता चुके हैं, जहाँ पे थीटा रहेगा साइन थीटा हम लोग पढ़े थे, तो थीटा की जगह पर ए, तो मतलब थीटा चला गया ए के पास, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब, तो लंब हो जाएगा बी सी, और कर्ण हो जाएगा आपका ए सी। देखिए बी सी कितना 7 है और कर्ण कितना है कर्ण 25 है, तो 7/25 हो गया आंसर इसका। सेकंड पहला निकल गया, सेकंड साइन सी, थोड़ा इसके बारे में समझिएगा, साइन सी बोलिएगा सर साइन थीटा सी में तो वही आंसर होगा, नहीं साइन सी, देखिए इस बार सी थीटा यहाँ पर आ गया, थीटा के सामने वाला लंब का नाम है आपको यहाँ पे ए बी, और कर्ण तो हमेशा कभी चेंज नहीं होता है, ए सी का ए सी रहेगा, ए बी का मान कितना है 24, और ए सी का मान है आपको 25। इस प्रकार से हमारा सवाल ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो फिर एक बार देख लेते हैं। चलिए
सवाल आपके सामने है, त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री, त्रिभुज ABC है, बी 90 डिग्री दिख भी रहा है हमको। AB बराबर 24 सवाल में कह रहा है, तो AB बराबर 24 दे दिया। BC बराबर 7, BC बराबर 7 दिया सवाल में, BC बराबर 7 दर्शा भी दिया। AC क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हमको साइन थीटा पूछ रहा है, लंब बट्टा कर्ण होता है, कर्ण हमको नहीं मालूम है, इसलिए AC कर दिए व्हाट, समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का नाम है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब है 24 का स्क्वायर प्लस आधार 7 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे 625, AC स्क्वायर बराबर 625। हमको AC निकालना है, AC बराबर स्क्वायर हटेगा रूट हो जाएगा 625, AC बराबर 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। हमको समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात हो गया, जो पूछा निकाल देंगे। साइन C लंब बट्टा कर्ण तो 7/25, साइन A 7/25, साइन C 24/25, हमारा यही आंसर हो गया।